पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तब तो वो शराब चेक करने जाएगी ही। इसके लिए हायतौबा मचाने की क्या जरूरत है? अब भी हायतौबा मचाने की जरूरत नहीं है जब शराबबंदी के नाम पर, शराब चेक करने के नाम पर पुलिस डकैत के रूप में पहुंचती है और कहती है कि हमको शराब चेक करना है, और वो जो है 5 लाख के जेवरात और 50,000 कैश का डकैती कर लेती है। ये खबर सीतामढ़ी से थी, लेकिन अब जो खबर है वो बिहार की राजधानी पटना के नाला रोड का है, जो काफी प्रसिद्ध है, जहां फर्नीचर बेचे जाते हैं। यहां पर एक व्यवसायी पहुंचता है सुबह 10:30 बजे। चूंकि सवेरे पहुंचता है, दुकानें नहीं खुली होती हैं, तो वो सोचता है थोड़ा चाय पी लिया जाए। जब वो चाय पी रहा होता है, इसी दरमियान 2 बाइक से 3 सवार लोग आते हैं और कहते हैं कि हम दरोगा हैं। बाकायदा आई कार्ड दिखाता है और फिर कहता है कि हमको आपका बैग चेक करना है। और इस वक्त पूरे बिहार में सबको पता है कि दरोगा साहब, पुलिस साहब का सबसे प्रमुख काम है शराब चेक करना। तो वो साहब व्यवसायी जो है वो बैग दे देते हैं। उस बैग में 1 लाख रुपए होता है। वो 1 लाख रुपए लेता है और फिर बाइक सवार फरार हो जाता है। शेखपुरा के ये व्यवसायी थे अशोक कुमार, जिन्होंने बाकायदा 1 लाख रुपए लेकर वो बैग में रखे थे, बाकी पैसा उनके पास उनके अलग जगह पे रखे हुए थे। तो 1 लाख रुपए चोरों ने दरोगा का आई कार्ड दिखाकर लूट लिया। आपको बता दें कि इसको लेकर अशोक कुमार ने कहा है कि इसकी शिकायत थाने में कर दी है, लेकिन जब कदमकुआं थानाध्यक्ष विमलेंदु सिंह से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है। अगर एक खाली शराब बोतल मिली होती तब विमलेंदु सिंह की जो तत्परता है वो ज्यादा होती। हालांकि थानेदार अन्य मसलों को लेकर, चाहे डकैती हो गया हो या फिर किसी का मर्डर हो गया हो, तो जल्दी थानेदार जो है वो केस दर्ज नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा था, थानेदारों को यह कहा था कि अगर कोई भूमि विवाद का मसला होता है तो पहले आप उस शिकायत लिखिए, लेकिन थानाध्यक्ष नहीं लिखते हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन शराबबंदी को लेकर तमाम जो पुलिस महकमा है वो अलर्ट हो जाता है। डीजीपी तक खाली शराब की बोतल खंगालते हैं। लेकिन इस वक्त चोर ने पुलिस के आई कार्ड को दिखाकर एक नया सिलसिला शुरू किया है डकैती करने का और अब चोरी करने का। और यह घटना पटना के नाला रोड का है। और पटना में सीएम नीतीश ने कहा था, जब विधानसभा परिसर में खाली शराब की बोतल मिली थी, कि हमने पूरा व्यवस्था टाइट कर दिया है। अब कोई भी गड़बड़ करेगा, यानी खाली शराब का बोतल फेंकेगा, तो पता चल जाएगा। लेकिन क्या जो 2 बाइक सवार इस तरह से निर्भीक होकर नाला रोड पहुंचते हैं और वहां पर दरोगा का आई कार्ड दिखाकर 1 लाख रुपए लेकर चले जाते हैं, क्या उनकी धरपकड़ होगी? क्या उनकी जो है गिरफ्तारी होगी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि लगातार यह भी कहा जा रहा है कि शराब बेचने वालों पर, पीने वालों पर तमाम पंचायतों में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन राजधानी में अगर इस तरीके से दावा नीतीश कुमार ने किया था कि हमने पूरा व्यवस्था टाइट कर दिया है, तो फिर कैसे यहां कोई चोरी करने, एटीएम काट कर पैसा निकालने आता है और जब वो नहीं काट पाता है तो एटीएम लेकर ही फरार हो जाता है? ये अगर राजधानी की स्थिति है तो आप बिहार के अन्य दूर दराज के इलाकों की स्थिति समझ सकते हैं। सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं और शराबबंदी के नाम पर बिहार को बर्बाद किया जा रहा है। एक डकैत पहले पहुंचता है, डकैती कर लेता है शराब चेक करने के नाम पर, और उसके बाद अब बिहार के राजधानी पटना के नाला रोड में, जो काफी प्रसिद्ध जगह है जहां फर्नीचर बेचे जाते हैं, ये व्यवसाय खुद पैसा लेकर आता है, इसे फर्नीचर खरीदना होता है। लेकिन चूंकि 10:30 बजे पहुंचता है तो साहब सोचते हैं थोड़ा चाय पी लिया जाए, दुकानें खुलेंगी तब वो जो है फर्नीचर खरीदेंगे। लेकिन इससे पहले ही उनके साथ कांड हो जाता है और 1 लाख रुपए जो है उनका छीन लिया गया है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या पुलिस प्रशासन इसकी भरपाई करेगा? क्या उसकी गिरफ्तारी हो? एक बड़ा सवाल है। तो लगातार बिहार में चाहे क्राइम हो, निर्वाचित मुखिया की हत्या हो, अनेक तरह के मसलों को लेकर लगातार बिहार में क्राइम रेट बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त सीएम नीतीश समाज सुधार अभियान में अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं और शराबबंदी को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। पिछले ही दिनों सासाराम से ज्ञान दिया था, लेकिन हमने आपको खबर बताया था कि सीएम नीतीश के पहुंचने से पहले एक थानाध्यक्ष का निलंबन होता है। और चूंकि सीएम नीतीश पहुंचने वाले होते हैं इसलिए क्योंकि महोदय पहुंचे थे एक होटल में जहां पर एक स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी शराब के नशे में पाए गए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। जिसके बाद ये मामला जब बढ़ता है तब उस थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया है। तो ये पूरी खबर जो है ये बिहार की राजधानी पटना के नाला रोड से थी, जहां लगातार चोर और डकैत जो है अब शराब चेकिंग करने के नाम पर बिहार में कांड पे कांड किए जा रहे हैं। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।